तो हाँ जी भाई, क्या हाल चाल है आपके। उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल के लिए यहाँ पर जो आपका एग्ज़ाम आने वाला है वो सर 1 मंथ के बाद आपका लमसम आपका पास टाइम है। तो अब जो एस्पिरेंट तैयारी करो बहुत बेहतरीन से करे, क्योंकि अब टाइम हो चुका है रिवीजन का। और रिवीजन का यह तीसरा सेशन होने वाला है मेरा, जिसमें आपके हिंदी के 30 क्वेश्चन कराने वाले काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम के पर्पज़ से काफ़ी इंपॉर्टेंट कंटेंट डाला है। तो फटाफट से आप रिवीजन करेंगे। और भाई जिसका जो स्कोर है वो फटाफट से आउट ऑफ 30 में कितना मार्क्स मेरे को कमेंट प्रिंट करना है, ठीक है। क्योंकि जो कंटेंट बनता है बहुत मेहनत से बनता है, तो आप इसको क्या करोगे, रिवीजन करोगे, ठीक है। तो ये जो मॉक टेस्ट है आपका, ये रिवीजन का भी काम करेगा और प्लस कंटेंट का भी काम करेगा। तो फटाफट से क्या करना है, आपने चीज़ों बहुत बेहतरीन से करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, ठीक है। लक्ष्मण राम का भाई है भाई, ये जो आपका दिया है लक्ष्मण राम का भाई है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। कारक पूछा है यहाँ पर। तो लक्ष्मण राम का भाई, इसमें कौन सा कारक है भाई। तो इसमें संबंध कारक है, अपादान है कि संप्रदान है कि अधिकरण है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा बेटा संबंध कारक भाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट पे चलेंगे यहाँ पर, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द एक बहुवचन है, ठीक है। तो निम्नलिखित में कौन सा शब्द बहुवचन है, ठीक है। मैंने यहाँ पे मिक्स प्रैक्टिस डाला है ताकि आप एग्जाम के हिसाब से सही करके आओ एग्जाम में। तो यहाँ पर जो है बहुवचन पूछा है, प्राण, लड़का, पुस्तक, पौधा, ठीक है। लड़के होता है, पुस्तकें होता है और यहाँ पर पौधे हो गए, ठीक है। लेकिन ये प्राणों नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, कौन सा बहुवचन है यहाँ पर, ठीक है। तो प्राण है भाई, ठीक है। प्राण है, ये सब एक वचन में भाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट पे चलेंगे यहाँ पर, तीसरा जो है लेखक संज्ञा। जो लेखक है इसमें कौन सा संज्ञा है, तो आपसे पूछा लेखक कौन सा संज्ञा है। तो भाई इसमें कौन सा भाववाचक है, समूहवाचक है, व्यक्तिवाचक। तो इसमें क्या है, लेखक जातिवाचक है। अगर लेखक का नाम होता तो भाई क्या बनता, आपका व्यक्तिवाचक होता। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट उनकी बात करें, फोर्थ जो क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित वाक्य में से अपादान कारक किस वाक्य में। ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में अपादान कारक किस वाक्य में आता है। तो गौर से सुनना। पहला ऑप्शन वह जाति से वैश्य, मेघा को पढ़ने दो, हिमालय पहाड़ सबसे ऊंचा और लड़का छत से कूद पड़ा, ठीक है। अपादान क्या होता है, किसी चीज़ को अलग करता है, उसमें से आता है, से की विभक्ति की जाती है। तो भाई इसका ऑप्शन जो है डी ऑप्शन राइट हुआ, लड़का छत से कूद पड़ा था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट उनकी बात करेंगे सर यहाँ पर, तो वीर शब्द का स्त्रीलिंग क्या है। आपसे क्वेश्चन आता है स्त्रीलिंग पुल्लिंग से, एक क्वेश्चन आता है हमेशा, ठीक है। तो वीर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होने वाला है वो हम देखेंगे। तो वीर शब्द का जो स्त्रीलिंग होगा वो सर आपका होगा वीरंगाना होगा भाई, वीरंगाना, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हुआ, ठीक है। तो टॉप 30 क्वेश्चन करेंगे फटाफट से। किन्हीं शब्दों के वचन की पहचान नहीं होती, ठीक है। किन्हीं शब्दों से वचन की पहचान नहीं होती, यानी वचन की पहचान किससे नहीं होती है, ठीक है। तो भाई क्रिया विशेषण से नहीं होती भाई, ठीक है। क्रिया विशेषण होती है। ऑप्शन नंबर कौन सा हुआ यहाँ पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हुआ। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हुआ, ठीक है। नेक्स्ट उनकी बात करेंगे, सातवां जो क्वेश्चन है, इतिहास में कई चंद्रगुप्त मिलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, आपका एक सेंटेंस है यहाँ पे, वाक्य है, इतिहास में कई चंद्रगुप्त मिलते हैं। तो इसमें जो चंद्रगुप्त है, ये जो चंद्रगुप्त है बोला कि कौन सी संज्ञा है। तो चंद्रगुप्त कायदे से अगर चंद्रगुप्त है, ये आपका एक्चुअल में क्या है, आपका क्या है, व्यक्तिवाचक है। लेकिन इस सेंटेंस में जो काम कर रहा है वो सर आपका क्या कर रहा है, जातिवाचक है। यहाँ पे क्या है, जातिवाचक का काम कर रहा है। आपको पता है व्यक्तिवाचक नहीं होगा, क्योंकि पर्टिकुलर चंद्रगुप्त की बात नहीं, यहाँ पे क्या कंपेरिजन में जो सच बोलते हैं उसकी बात करें, तो अभी जातिवाचक यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर होगा भाई। नेक्स्ट उनकी बात करें यहाँ पर, नेक्स्ट उनकी बात करो यहाँ पे 8th जो क्वेश्चन है, ठीक है सर। किताब किस भाषा का शब्द है। तो यहाँ पे जो आपका तत्सम तद्भव अरबी फारसी सब आते हैं, एक क्वेश्चन यहाँ से कर लेना पक्का, ठीक है। तो किताब किस भाषा का शब्द है। तो भाई ये जो है आपका, ये अरबी भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर सी पे जाएंगे। नेक्स्ट भाई, ठीक है सर। 9th जो क्वेश्चन है, इनमें से अपील शब्द है, अपील का पूछा कि अपील शब्द कौन सा है, देशज है, विदेश है, तद्भव है, तत्सम है, ठीक है। तो अपील शब्द जो है वो आपका विदेशज शब्द है भाई, ठीक है। स्पीड से चलेंगे ताकि आपको फटाफट से कंटेंट मिले। 10वां जो क्वेश्चन है, स्वाभिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है भाई। तो स्वाभिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है। आपको पता है उपसर्ग और प्रत्यय से एक क्वेश्चन आता है। तो भाई इसमें बोला स्वाभिमान उपसर्ग, उपसर्ग हमेशा पहला होता है। तो इसका आंसर कौन सा होगा, आंसर होगा भाई आपका बी, स्वाभिमान में क्या आपका, ठीक है, आपका स्व क्या है, बी ऑप्शन यहाँ पे उपसर्ग है भाई, ठीक है। नेक्स्ट वन पे चलेंगे। आपका 11वां जो क्वेश्चन है, सौतेला शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो सौतेला शब्द में जो प्रत्यय है वो आपका कौन सा है, ए एल है, नहीं ए एला है, ठीक है, एला है, ठीक है, एला। तो इसको सही करेंगे, बी ऑप्शन राइट आंसर हुआ भाई, ठीक है। नेक्स्ट वन पे जाएंगे सर। यहाँ पे ये थोड़ा सा टाइप में प्रॉब्लम यहाँ पे एक बार देख लेंगे। 12 जो क्वेश्चन, दो शब्द के बीच प्रयोग किए जाने वाला चिन्ह को, यह चिन्ह से पूछे है कि दो शब्दों के बीच प्रयोग किए जाने वाले चिन्ह को क्या कहा जाता है, ठीक है। उद्धरण कहा जाता है, या निर्देशक कहा जाता है, ठीक है, या विवरण कहा जाता है, या योजक कहा जाता है। योजक चिन्ह आपका राइट आंसर। योजक चिन्ह जैसे मैं दिन रात लिखूंगा, तो दिन और रात के बीच में क्या होगा, आप योजक, तो ये डैश होता है यहाँ पर, आपको पता है। तो इसका आंसर क्या होगा, योजक होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, ठीक है। 13 पे आएंगे। इनमें से कौन सा वर्ण अघोष है। अघोष शब्द पूछा है आपसे, सॉरी वर्ण पूछा है, वो कौन सा होगा। तो भाई ड है कि झ है कि च है कि छ है, ठीक है, झ है, ठीक है, ज है कि च है कि झ है कि ड है। तो इसमें जो आपका अघोष है वो आपका च है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हुआ। 14 में आएंगे। जो श है सलजम वाला, इसका उच्चारण क्या है। बोला सर आपका स है, इसका उच्चारण क्या है, कौन सा है।
ठीक है। तो स का उच्चारण क्या होगा सर आपका दांत से, दंत से है, दंत लिखना है यहाँ पर, मूर्धा के कंठ से, तालु से। तो स का जो उच्चारण होगा सर आपका किससे होगा, वो होगा आपका तालु से। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा भाई। ठीक है। 15 क्वेश्चन है, कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है भाई, कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है। तो आपका जो घ है, ज है, झ है, ख है, तो इसका जो कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी पे जाएंगे तो ज आपका आंसर मिलेगा, कौन सा, बी राइट आंसर हुआ भाई। नेक्स्ट वन पे जाएंगे, जो आपका 16 क्वेश्चन है, पश्चिमी हिंदी का ठीक है, उद्भव अपभ्रंश किस रूप में हुआ है। ठीक है। तो जो पश्चिम हिंदी का जो अपभ्रंश किस रूप से हुआ, मागधी से हुआ है कि अर्ध मागधी से हुआ है कि सोर सैनी से, कि महाराष्ट्र से हुआ। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी ऑप्शन है, सोर सैनी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट वन पे जाएंगे, यहाँ पे 17 क्वेश्चन है, भाषा के क्षेत्र में, ठीक है, भाषा के क्षेत्रीय रूप को कहा जाता है। ठीक है। जो भाषा का जो क्षेत्रीय रूप होता है उसे क्या कहा जाता है, तो राष्ट्रभाषा, बोली, राजभाषा, साहित्य, तो उसे बोली कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट उनकी बात करें, जो 18 क्वेश्चन है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है भाई, विश्व हिंदी दिवस मनाता है 10 जनवरी को। गौर करना, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए पे जाएंगे तो राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट उनकी बात करें 19वां क्वेश्चन है, त्रिपुरा राज्य की राजभाषा कौन सी है। त्रिपुरा जो राज्य की राजभाषा है वो सर आपकी क्या, बांग्ला है, मैथिली, असमिया, खासी है। ठीक है। तो जो त्रिपुरा राज्य की राजभाषा क्या है आपका, बांग्ला है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट उनकी बात करेंगे, यहाँ पे 20 क्वेश्चन, कुछ जो कुछ है यहाँ पर, ये किस प्रकार का सर्वनाम है। ठीक है। तो कुछ किस प्रकार का सर्वनाम है, आपका प्रश्नवाचक है या अनिश्चितवाचक है, अनिश्चयवाचक है, निजवाचक है। तो जो कुछ है वो किस प्रकार का है भाई, वो है आपका किस वाचक का। ठीक है। तो ये आपका क्या, अनिश्चितवाचक है, कुछ फिक्स नहीं है, अनिश्चित वाक्य है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो भाई। नेक्स्ट उनकी 21 क्वेश्चन हो गया। 20 क्वेश्चन आते हैं हिंदी में, सभी को पता है जो एस्पिरेंट तैयारी कर रहे हैं, पर 10 क्वेश्चन आपको थोड़ा सा एडवांस लेवल के डाले ताकि आपको अच्छे से कंटेंट हो जाए। ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है, ये आपका एक वाक्य है, ऐसा भी हो सकता है, निम्नलिखित वाक्य में सर्वनाम के रूप में क्या प्रयोग किया, जो ऐसा भी हो सकता है, निम्नलिखित वाक्य में सर्वनाम में रूप के में क्या प्रयोग किया। तो इसमें ये सर्वनाम ढूंढना में, इस वाक्य में, तो इसमें क्या होगा आपका। ठीक है। तो इसमें होगा ऐसा, ऐसा यहाँ पर क्या सर्वनाम का काम कर रहा है, इंपॉर्टेंट है, बी ऑप्शन राइट आंसर। 22 पे चलो भाई। ठीक है। आप तो आ गए पर डैश, ये फिल इन द ब्लैंक से, यानी कि रिक्त स्थान है, पत्नी नहीं आई। तो यहाँ पे आपके साथ क्या होगा सर, आपका अपने नहीं होगा, तुम्हारी नहीं होगी, क्या होगी, तो आपकी होगी। ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका, ठीक है, डी ऑप्शन राइट आंसर हो भाई। ठीक है। 23वां क्वेश्चन है, वह बहुत मधुर गाता है। गौर करना, ये आपके पास एक इन्वर्टेड कॉमा एक सेंटेंस है कि वह बहुत मधुर गाता है। इसमें प्रविशेषण का शब्द का चयन कीजिए, प्रविशेषण भाई। ठीक है। अब भाई वह बहुत मधुर गाता है, इसमें आपको प्रविशेषण बताना है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बहुत भाई। ठीक है। मधुर क्या आपका विशेषण है भाई। ठीक है। और ये क्या क्रिया है भाई। ठीक है। और ये क्या सर्वनाम है, सबको पता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका, ठीक है, बहुत नहीं, कि इसको क्या बोलते हैं, इसको क्रिया विशेषण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, क्रिया विशेषण भी कहा जाता है भाई। ऑप्शन नंबर बी पे जाएंगे, बी राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट वन की बात करो, 24 जो क्वेश्चन है, यह कहानी रोचक है। ठीक है। ये जो सेंटेंस है, यह कहानी रोचक, इसमें यह क्या बताना है, यह विशेषण का कौन सा वेद है। जो यह है ये विशेषण है, लेकिन कौन सा वेद है, क्या संकेतवाचक विशेषण है, क्या ये सर्वनामिक विशेषण है, क्या गुणवाचक है, निश्चित संख्यावाचक है भाई। ठीक है। तो भाई ये जो है आपका, ये सर्वनामिक क्या है, विशेषण है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट पे जाएंगे 25 में, तो निम्नलिखित में सकर्मक क्रिया, अकर्मक सकर्मक क्रिया पूछी जाती है भाई आपसे। तो इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में सकर्मक क्रिया बताइए, तो कौन सा होगा भाई। ठीक है। तो मुस्कुराना, लिखना, सोना, चलना, तो लिखना यहाँ पर क्या सकर्मक क्रिया हुई। नेक्स्ट उन पे चलेंगे 26 पे, निम्नलिखित में प्रेरणार्थक क्रिया क्या है। निम्नलिखित में प्रेरणार्थक क्रिया क्या है, जगाना है, चलना है, बदलना है। ठीक है। ठीक है भाई, ये पालना है भाई, पालना है सर, यहाँ पे पालना। ठीक है। तो चेक कर लेना, ये पालना नहीं है। ठीक है। और यहाँ पे जो इसका आंसर होगा, प्रेरणार्थक क्रिया का मतलब यह कौन सा ऑप्शन, यानी जगाना, यहाँ पर क्या ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हुआ। ठीक है। अब आपसे समाज से भी क्वेश्चन की गौशाला में समास बताओ भाई। ठीक है। तत्पुरुष है कि द्वंद्व है कि बहुव्रीहि है कि द्विगु है। तो गौशाला में जो हमने बताना है कौन सा समास है, गौ के लिए शाला तत्पुरुष है। ऑप्शन नंबर ए पे जाएंगे, गौ के लिए शाला, के लिए शाला का है। ठीक है। तो भाई ये तत्पुरुष हुआ। ऑप्शन नंबर क्या होगा बच्चे, ठीक है, ए ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट पे चलेंगे, तो यार ये भी आपका ही समास है, सज्जन जो है, इसमें समास बताना है कौन सा समास है सज्जन में। ठीक है। तो ये है आपका द्विगु, या क्रमधार्य, या तत्पुरुष, या द्वंद्व। तो जो सज्जन में जो समास है वो कौन सा क्रमधार्य है। ठीक है। नेक्स्ट पे चलेंगे। ठीक है। ये मेरा आपसे क्वेश्चन है, आपसे एक बार चेक कर लेता हूँ। ठीक है। तो आपसे मैं 29 क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, चलो 30 क्वेश्चन छोड़े, 29 में कर लेता हूँ। ठीक है। जंगल का प्रायिक शब्द नहीं है, जंगल का प्रायिक शब्द नहीं है। गौर से सुनना, बहुत सारे स्पीड में कर देते, नहीं है यहाँ पे, नहीं, कौन सा नहीं है कि। ठीक है। तो भाई क्या बगीचा है, वन है, कानन, तो ये सारे जंगल के प्रायिक शब्द, लेकिन ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या हुआ, ए, बगीचा नहीं है, ऑप्शन नंबर ए हुआ। और लास्ट में आपके लिए छोड़ रहा हूँ होमवर्क के तौर पर 30 की, नदी का प्रायिक शब्द, यानी क्या बोला मैंने,
ठीक है भाई। नदी का प्रायज यानी नदी का प्रायज शब्द बताना है कौन सा है, तो भाई मारुत है कि सरिता है कि सलील है कि उदक है। तो जो नदी का जो प्राइस शब्द है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पिन करोगे और साथ में क्या करोगे 30 में से कितने मार्क्स है वो भी पिन करोगे, क्योंकि आपका ये सेशन इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो एस्पिरेंट अभी आपके पास 1 मंथ लमसम बचे तो आप फटाफट से क्या करना है, बहुत स्पीड से करनी है और सेशन अब कंटिन्यू चलेंगे। ठीक है, मैं आपको रीजनिंग के लिए भी लाऊंगा, रीजनिंग का सेशन चाहिए तो एक बार कमेंट बॉक्स पिन करोगे कि रीजनिंग आपको कराया एक सेशन जिसमें मैं 40 क्वेश्चन लाऊँ, क्योंकि आपका 10 क्वेश्चन आते हैं। तो एक बार कमेंट बॉक्स पिन करोगे जो एस्पिरेंट रीजनिंग क्लास चाहते हैं एक प्रैक्टिस तौर पर, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में पिन करना किसको चाहिए भाई। ठीक है, तो मिलते हैं तब तक नेक्स्ट, तब तक के लिए जय हिंद।